अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और अब्बास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, इस वक्त हम लारी अड्डे पर मौजूद हैं। यहाँ की जो मसाइल हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो रात को मसला में देखने को मिलता है कि लारी अड्डे में स्ट्रीट लाइट्स जो है ना होने के बराबर है। इंतज़ामिया इस हवाले से खामोश तमाशाई दिखाई देती है, जिसकी वजह से क्राइम भी जो है काफ़ी हद तक बढ़ रहा है। गंदगी के मसाइल हैं और क्या क्या मसाइल हैं, जिसकी वजह से जो ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस है बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। ट्रांसपोर्टर हज़ार जिसकी वजह से काफ़ी परेशान है और जो यहाँ पर जितनी भी सवारियाँ आती हैं, जितने भी मुसाफिर आते हैं लारी अड्डे, तो आकर उन्हें क्या दिक्कत पेश आती है, क्या परेशानी पेश आती है, उनसे भी बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। हमारे साथ कुछ ट्रांसपोर्टर हज़रात जो है मौजूद है हमारे साथ, जानते हैं जो परेशानियाँ लारी अड्डे पर यहाँ पर उन्हें फेस कर रहे हैं, परेशानियाँ जो है उन्हें कारोबार करने में उन्हें रुकावट पेश आ रही है, इन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या ठीक ठाक, अच्छा, ठीक है, अल्लाह का शुक्र। कितना अर्सा हो गया लारी अड्डे पर ये ट्रांसपोर्ट का बिजनेस वगैरह चल रहा है? और इस ये तकरीबन हमारा तो अबाव अजदाद का काम है, तकरीबन 40 से 45 साल हो गए हैं। 40 से 45 साल आपको हो गए। लारी अड्डे का हम देख रहे हैं कि गंदगी बहुत ज़्यादा है, कई मसाइल हैं, रात के टाइम स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, तो ये जो मसाइल हैं क्या समझते हैं कि बढ़ते चले जा रही हैं स्टार्ट से? ऐसे मसाइल ये स्टार्ट से ही हैं और ऐसे ही हैं। कुछ लोग होते हैं जो कुछ अरसे के लिए करते हैं काम, वरना फिर उसके बाद गायब हो जाते हैं। जिस तरह नसीम सादिक साहब आए थे कुछ अरसे के लिए, तो इसमें डेवलपमेंट हुई थी, मगर इस अब ना होने के बराबर है। अब ये स्ट्रीट लाइट्स हैं, ये 2 हैं, ठीक है ना। ये सिर्फ हमने अपनी मदद आपके तहत लगाई हैं, मगर आप यहाँ से लगाएं, देख लें तोड़ तक, आखिर तक, पहले स्टैंड से 19 नंबर स्टैंड है, 19 नंबर स्टैंड से पहले स्टैंड तक किसी के कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है। गंदगी का निज़ाम देख लें आप। अभी एक दो जो लगी हुई है अपनी मदद आपके तहत ट्रांसपोर्टर्स लगाई हैं। हाँ, ट्रांसपोर्टर ने खुद लगाई जिस हैं। तरह भी 19 स्टैंड पर खड़े हैं, पहले स्टैंड तक कोई भी स्ट्रीट लाइट नहीं है, तो इस हवाले से जो मुसाफिर हजरात जो पहली दफ़ा लारी अड्डे हैं, और इस हवाले से क्या जो है क्राइम के हवाले से मुसाफिरों का रुझान ही नहीं है इस साइड पे, क्योंकि एक अंधेरा है, गुप अंधेरा है, किसी का कुछ नहीं बचा, और स्नैचिंग की भी काफ़ी वारदातें हो चुकी हैं। इस मामले में इंतज़ामिया बिल्कुल बेबस नज़र आती है हमें। चोरी डकैती बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, स्ट्रीट लाइट छीनने के काफ़ी वाक़यात हो चुके हैं, ठीक है ना। किसी को नशावर चीज़ देने के लिए वो हो चुके हैं। इंतज़ामिया फ़िलहाल बिल्कुल फेल है। अच्छा, और सफाई के हवाले से भी बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे मेन चीज़ निस्फ ईमान है सफाई। और जहाँ बंदा कारोबार कर रहा हो, जहाँ पर बैठा हो, तो सारा दिन आपका दूसरा घर ये लारी अड्डा ही है। तो यहाँ पर क्या समझते हैं, जो गंदगी है, जो जितना भी यहाँ पर हम देख रहे हैं जगह जगह गंद वेस्ट, अमला थोड़ा है, ठीक है ना, एरिया ज़्यादा है, अमला बढ़ाने की ज़रूरत है। सफाई करते हैं, सुबह आते हैं 9 बजे करते हैं सफाई, मगर वो सही तरीके से नहीं हो सकती, क्योंकि जो अफरादी कुव्वत है ना, वो इनके पास कम है। कितने बंदे तकरीबन यहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ से? तकरीबन 4 बंदे वहाँ से लगते हैं, 4 ही हैं, मगर एरिया आप खुद देख लें कि कितना बड़ा एरिया। लारी अड्डे को तकरीबन 8 लोग बंदे सिर्फ ये नॉन स्टॉप की, ये नॉन जो एसी है ना स्टैंड, इसकी मैं बात कर रहा हूँ मैं आपसे। इस स्टैंड की हम बात करें। अच्छा, जिस तरह अभी बात कर रहे हैं स्ट्रीट लाइट्स के मसाइल हैं, गंदगी के मसाइल हैं, और कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं जो आप समझते हैं कि इंतज़ामिया इस पर तवज्जो दे, इंतज़ामिया फिल फौर इसे हल करे, ताकि जो कारोबार है इंतज़ामिया होगी, इंतज़ामिया हमसे मिलेगी तो हम उनको बताएंगे ना। इंतज़ामिया जो है ट्रांसपोर्टर हज़रात से कोई उनका लिंक, कोई लिंक नहीं है, कोई मुलाकात वगैरह, कोई आके मसाइल सुनता हो? नहीं, कुछ नहीं। आप नहीं समझते कि इंतज़ामिया जो है इधर तवज्जो कर रही है? जितनी तवज्जो करने की ज़रूरत है उतनी नहीं कर रही। इसकी वजह से जितना कारोबार है तबाह हो रहा है। कारोबार जो है काफ़ी हद तक तबाह कर रह गया है, और इस हवाले से कुछ और भी हैं हमारे साथ जो ट्रांसपोर्टर हजरात, उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट के कारोबार के हवाले से। बड़े मसाइल हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से अब जो है मुसाफिर हजरात भी यहाँ आने से कासिर है। क्या समझते हैं किन किन मुश्किलात का सामना है, और इंतज़ामिया से क्या मुतालबा करें? वही ये आप देख लें, सफाई के लिहाज से देख लें, ये लाइटिंग के इसके लिहाज से देख लें, तो इसकी वजह से बहुत मसला होता है। देख लें आप, ये आपके कैमरा मैन दिखाएं तो आपके पूरे यहाँ पे चौक पे आपको लाइट नहीं दिखेगी कहीं पे, ठीक है। तो बस यही मसला है कि यही मसला हल हो जाए, ये लाइट वगैरह के। और ये आपको मतलब लाइट ना होने की वजह से कारोबार करना बहुत ज़्यादा बिल्कुल है ही नहीं। आप देख लें यहाँ पे कोई सवारी नहीं, कोई रुझान नहीं है। बिहाड़ी चौक चले जाएं, सवारी वहाँ इंतज़ार कर लेगी खड़ी होके, ठीक है। हम बात कर रहे हैं, एक तो मसाइल है, दूसरा जिस पेट्रोल बढ़ा, तो पेट्रोल ने कितना मुतासिर किया इस कारोबार को मुतासिर के। आप ये देख लें कि अगर यहाँ से गाड़ी सवारी आप उसको बताएंगे कि ये किराया है इसका, तो सवारी वो देखती है एक तरफ, पता नहीं ये ज़्यादा ले रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, ये ऐसा।
गाड़ी के खर्चे हैं, गाड़ी के आप वो देख लें, मेंटेनेंस है गाड़ी की, सारा कुछ करना पड़ता है उसके लिहाज से, जो कारोबार है ट्रांसपोर्ट का, नहीं, इसमें कोई बचत नहीं रहेगी, इसमें कोई बचत नहीं। इंतजामिया जो है अगर थोड़ी तवज्जो दे तो हालात बेहतर हो सकते बिल्कुल हो सकते हैं, पर इंतजामिया दिखाई नहीं देती मुझे, दिखाएं कहाँ है इंतजामिया, कोई नहीं दिखाई देता यहाँ। बस आगे जो तस्वीरें वगैरह बना के ऐसे विजिट ऊपर से किया, ऑफिस में आते हैं, वहाँ तस्वीरें बनती हैं, वो चार वो पैनाफ्लेक्स लगते हैं, बस अपनी फ़ोटो शूट करते हैं और अपने घर की तरफ। ट्रांसपोर्टर हजरात से कभी नहीं पूछा आपको क्या? कभी भी नहीं पूछा गया, कभी भी नहीं पूछा। हजरात से जो है आज तक नहीं पूछा गया कि आपके क्या मसाइल है, आपके क्या मसाइल हैं जिन्हें फिलहाल हम हल करें। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2-3 अगर स्ट्रीट लाइट्स मौजूद भी है, अपनी मदद आपके तहत इन ट्रांसपोर्टर हजरात ने लगाई है। AC हेडक्वार्टर साहब, AC सिटी साहब और कॉरपोरेशन के जो भी यहाँ सुपरिटेंडेंट साहब हैं, उन तीनों से हम यही मुतालबा करेंगे और कमिश्नर मुल्तान साहब से भी स्पेशली मुतालबा करेंगे कि लारी अड्डा सबसे बड़ा आपका बिजनेस हब है, इसे आपकी जो तवज्जो ना देने की वजह से बहुत ज़्यादा ये डिस्ट्रॉय हो रही कारोबार जो है इस वक्त तबाहाली का शिकार है। जितने ट्रांसपोर्टर हजरात हैं इस वक्त ये कहना है कि एक तो पेट्रोल महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, दूसरा आप लोगों की जो अदम तवज्जो है उसके वजह से भी जो हमारा कारोबार है तबाह होकर रह गया। इंतज़ामिया जो है इस वक्त खामोश तमाशाई देती है, आखिर क्यों इंतज़ामिया को ट्रांसपोर्ट का कारोबार नज़र नहीं आता। मज़ीद भी इस हवाले से जो है लोग शहरी जो है ट्रांसपोर्टर हजरात मौजूद है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? जी ठीक वैसे ठीक है जी, अल्लाह क्या काम कर रहे हैं? जी, मैं इधर ड्राइवर हूँ जी। ड्राइविंग वगैरह? जी ड्राइवर। चाचू ये बताएं, जिस तरह से अभी काम जो है हम देख रहे हैं पेट्रोल बढ़ने की वजह से बड़ा मुतासिर हुआ, सवारियां भी अब बहुत कम नज़र आ रही हैं, और कौन कौन से मसाइल हैं जिसकी वजह से? इसमें सारे मसाइल ही मसाइल हैं जी, इसमें कोई फ़ायदा तो है ही नहीं। ये मोटर मालिकों ने करोड़ रुपए की गाड़ी चलाई है, 1.5 करोड़ की, और ये बचा के लाते नहीं 1 रुपया भी, सिर्फ महंगाई की वजह है ना। सवारी मिलती नहीं, सवारी पैसे पूरे नहीं देती, वो बहस करती है भैया आप किराया ज़्यादा ले रहे हो। भाई इधर पेट्रोल से ज़्यादा महंगा है, डीजल महंगा है, हर चीज़ तो महंगी है। जो टायर जब पहले 10,000 का आता था, आज वो 30,000 का भी नहीं मिलता। तो ये मसाइल कारोबार तबाह हो गया। लारी अड्डे पे जो मसाइल हैं, गंदगी के मसाइल, उसके बाद बहुत ज़्यादा मसाइल है। लारी अड्डे पे तो बैठने को दिल ही नहीं करता, खड़े होने को दिल नहीं करता, इतनी बुरे हालात है। सफाई आप तो माशाल्लाह काफ़ी उम्र भी हो गया आपकी, तो इस हवाले से मेरे ख्याल में आप बैठते होंगे तो बीमारियों का सामना होता है, खांस की बीमारी। बिल्कुल बिल्कुल, ख़ास तौर पे ये मच्छर का बड़ा प्रॉब्लम है, बदबू आती है, गंदी सफाई वगैरह नहीं होती, सवारी को बैठने की जगह नहीं है, कोई ऊपर साया नहीं है ऐसा कि जहाँ आके मुसाफिर को थोड़ी देर खुशहाल होकर आराम कर ले, बैठ जाए, वो ऐसी चीज़ नहीं है। जामिया भी नज़र नहीं आता, कुछ भी नहीं नज़र आता, बिल्कुल भी तवज्जो नहीं कर, जीरो पे है, जीरो पे है। जीरो। हाँ, तो अभी कितने साल से काम ड्राइविंग का कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट? 40 साल हो गए मुझे ड्राइविंग करते। अब हालात देखे हैं, पहले से कभी हालात देखे थे ट्रांसपोर्ट? नहीं, ऐसे नहीं था, कभी भी नहीं था, कहते खुशहाली थी, लेकिन अब तो बिल्कुल ही फारग हो गया, जीरो पे आ गया, तबाह हो गया। तबाह हो गया। सवारी मिलती नहीं रास्ते में, ना इधर से मिलती है आखिर ना। में इंतजामिया के सामने क्या मुतालबा है? बस मुतालबा ये रखते हैं कि कोई पेट्रोल डीजल कम करें, महंगाई कम करें, किसी को फ़ायदा हो, सवारी को भी कोई फ़ायदा हो, तो अगर बेहतर होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, जिस तरह आप बात कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टर हजरात से बात की, ड्राइवर हजरात से बात की, जो है यहाँ हालात देखें अगर हम आपको दिखाएं तो जितना भी यहाँ हमने देखा कि इस वक्त हम 19 नंबर जो स्टैंड है उस पर मौजूद हैं। 1 नंबर स्टैंड से 19 नंबर स्टैंड तक एक स्ट्रीट लाइट भी मौजूद नहीं है, सिर्फ 2 स्ट्रीट लाइटें हैं जो अपनी मदद आपके तहत जो ड्राइवर हजरात हैं उन्होंने लगाई। इंतज़ामिया कहाँ है? इंतज़ामिया खामोश तमाशाई दिखाई देती है। इतना लाखों करोड़ों रुपए का ये लोग टैक्स देते हैं, टैक्स तो आप इनसे ले लेते हैं, मगर इनके टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है? जितने भी अमला जो ज़िम्मेदार है इस चीज़ का, जो लारी अड्डा है उसे देखने का, उसकी सुपरविजन करने का जो ज़िम्मेदार है, वो सब इस वक्त जो है लारी अड्डे को इस हाल तक पहुँचाने के ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि लारी अड्डे पर इस वक्त कारोबार मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। रो रहे हैं ट्रांसपोर्टर आज़ाद। मज़ीद भी सवाल से बात करते हैं, वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, कुछ रेडीबान हजरात मौजूद हैं हमारे साथ जो सारा दिन यहाँ पर कारोबार करते हैं अपना लारी अड्डे पर रुक कर। क्या मसाइल हैं? जिस तरह से गंदगी के मसाइल हैं, इनकी सेहत कितनी मुतासिर हो रही है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है तो चोरी डकैती की वारदातें कितनी हो रही है, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मोबाइल छीन रहे हैं यहाँ हर बंदे का, मुसाफिर का कोई जा रहा होता है उसका मुसाफिर मोबाइल छीन लेते, बड़ी तंगी होती है। लाइट ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा चोरी डकैती। लाइट की वजह से जगह जगह पीछे कुछ भी नहीं है, कोई पीछे के जाते कोई लूट लेता है। कई दफ़ा मुसाफिर को बताते हैं, गलती से पीछे से चला जाता, आगे से जात पे बच जाता है, पीछे से जात चिपट के कोई ले जाता है मोबाइल।
अब उसको वो कैसे पहुंचेगा आगे। और गंदगी के वाले से क्या कहेंगे? गंदगी बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल रही है। बुजुर्ग हैं आप, सारा दिन इसी गंदगी में रुक कर कारोबार उड़ती है तेरे सामने, बीमार होते हैं। हाँ बीमार क्यों नहीं होंगे, तो इससे बीमार ही होंगे गंदगी से। क्या मुतालबा करेंगे इंतजामिया से इस हवाले से? इंतजामिया आती है सफाई वगैरह करने के लिए? हमला बस एक टाइम सुबह की टाइम आती है, शाम के टाइम कोई नहीं आता, शाम के टाइम नहीं आती, जो गंदगी है वो है। वो तो सामने ही है जो है। बिल्कुल ऐसे ही है। और इस हवाले से आखिर में ये बताएं कि मुसाफिर ना होने की वजह से आपका कारोबार कितना तबाह हुआ? बड़ी तंगी हो रही है, सवारी देखने को नहीं है, सन्नाटा हुआ पड़ा है। जब से महंगाई हुई है तो कारोबार यहाँ लारी अड्डे पे खत्म। महंगाई सब चीज़ हो रही है, मगर ये जो जगह जगह है ना, जो ये किसी को भी ना दो, ये सौदे को हुकूमत कम कर दे, हर आदमी पे ताकि सुकून से पहुंच सके। एक आदमी ले जाता है, दूसरे आदमी को मिलता ही नहीं है। बस काफ़ी आदमी अड्डे पे आके बताते हैं मुसाफिर, हमें तो नहीं मिला, हमें तो नहीं, जिसके दुआ सलाम आ रहे हैं वो ले जाते हैं। चले, बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन। मजीद भी लोगों से बात करते हैं, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह भी ट्रांसपोर्टर हजरात से बात की हमने, यहाँ पर जो मौजूद रेडी बांध थे, दुकानदार हैं, उनसे भी जिस तरह से बात करवाई, सबको बड़े मसाइल हैं। मुसाफिर हजरात को यहाँ कितने मसाइल हैं, क्योंकि मुसाफिर हजरात जो हैं यहाँ का रुख बदल चुके हैं। लारी अड्डे नहीं आ रहे, लारी अड्डे अगर उन्हें कहीं भी जाना है तो बाहर से कोई बस में बैठ के चले जाते हैं। लारी अड्डे के अंदर क्यों नहीं आते, इन्हीं से जानते हैं, क्योंकि जो मसाइल हैं बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इन्हें किन किन मसाइल का सामना इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाईजान, अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत से ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बात करें लारी अड्डे के मसाइल के हवाले से, कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं जो यहाँ ग्राहक को अपनी तरफ आने से रोक रहे हैं? इधर एक तो ये अंधेरा वगैरह काफ़ी होता है, डकैती वगैरह हो जाती है, जो बाहर से जो है ना थोड़ा रोशनी है और गाड़ियाँ सही मिल जाती हैं, अंदर आने के लिए थोड़ा माहौल सही नहीं है, इस वजह से थोड़ा दिल पे घबराहट आती है, लोग इधर नहीं आते। लाइट वगैरह भी नहीं है और चोरी डकैती हो रही है। सफाई के हवाले से बताइएगा, सफाई के इंतजाम? भाई आप देख लो, आपके सामने है, सारी जगह पे कचरा भी पड़ा हुआ है, जिधर भी देखोगे गाड़ियों के आगे पीछे सारा कचरा है। और जिस तरह भी सारा कचरा, सफाई के निज़ाम बड़े नाकिस हैं। इंतजामिया नज़र नहीं आती यहाँ पर? इंतजामिया बिल्कुल नहीं नज़र आती। पहले अगर लारी अड्डे आते थे, चलो बस वगैरह अगली सस्ती मिल जाती थी, मामला ठीक हो जाते थे। अब तो किराया हर शय बहुत महंगी है, अभी हालात वो नहीं रहे। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, बाहर जो अब कोई भी आप बस लेते हैं उसका रेट अंदर लारी अड्डे वाली बस से ज़्यादा ही होगा? हाँ जी, वो है, ज़्यादा है। और अंदर इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि यहाँ चोरी डकैती की वारदातें और इस तरह से मामला हाँ जी, हाँ बढ़ते जी, जा रहे हैं। हाँ जी भाईजान। क्या मुतालबा करेंगे इंतजामिया से इस हवाले से कि इस मामले को किस तरह से देखें ताकि मसाइल हल हों? कोई हालात बेहतर करें, अंदर कोई लाइटिंग वगैरह करें और ये सफाई की बेहतरी करें। ठीक है। और चोरी डकैती की वारदातें यहाँ हाँ बढ़ती जी, हाँ चली जी, जा रही हैं। वो भी ऐसे ही आपके चोरी डकैती की वारदातें जो हैं काफ़ी हद तक बढ़ती चली जा रही हैं। इस हवाले से जो है मज़ीद भी जो है लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। भाईजान, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। लारी अड्डे के मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं, ग्राहक जो है रुख बदल चुके हैं लारी अड्डे का। क्या समझते हैं कि किन किन मसाइल को हल किया जाए इंतजामिया की जानिब से ताकि जो यहाँ मसाइल हैं कम हो सके? भाईजान, सफाई का बड़ा नाक़िस इंतज़ाम है, सफाई बिल्कुल नहीं है, लाइट्स नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, कुछ नहीं है। तकरीबन पता नहीं कोई 8-10 एकड़ से भी ज़्यादा जगह पर लारी अड्डा कायम है, लेकिन कहीं पे कोई लाइट नहीं है। इंतज़ामिया कभी चक्कर नहीं लगाया कि आके देखें जी क्या मसला है, क्या मसला नहीं है, ट्रांसपोर्टर्स का क्या मसला है, अवाम का क्या मसला है, कभी किसी ने कुछ भी नहीं देखा। सफाई कितने नाक़िस इंतज़ाम आते हैं, स्मेल आती है जगह जगह, गाड़ियाँ बेतरतीबी हैं, कोई जगह नहीं। बाहर से लोग गाड़ी लेते हैं, उसका रेट ज़्यादा होता है अंदर लारी अड्डे वाली गाड़ी? बाहर से जो है वो रेट ज़्यादा होता है। और अंदर इसलिए नहीं आ रहे, सफाई नहीं है, लाइट वगैरह? अंदर कोई नहीं आता, लाइट कौन है जो आता है जिसकी जेब में वही 1000-1200 कुछ न कुछ पैसे हैं भी सही, तो यहाँ पे इतनी स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। चोरी डकैती यहाँ में, यहाँ पे लाइट नहीं है, अंधेरा है, देखेंगे बंदा अकेले आके उस पकड़ लेंगे, मारना यहाँ पे, चोरी डकैती। और यहाँ पे आवाम आती नहीं है, बाहर जो है इनका ट्रांसपोर्टर का किराया ज़्यादा होता है। अच्छा, मतलब जो लारी अड्डे पर नहीं खड़ी कर रहे, बाहर खड़ी करके डबल चार्ज? बाहर खड़ी करके जहाँ 150 किराया लगता है वहाँ पर ये 200-250 ले रही है। 200-250 रुपये। और अगर कोई कहे भी सही ना कि किराया ज़्यादा ले रहे हो तो कहते हैं जी रुक गई गाड़ी उतर जाओ। आपको पता है हमें इंतजामिया एक तो ये नहीं देख रही कि स्ट्रीट लाइट्स है नहीं है, सफाई नहीं देख रही, रेट भी नहीं चेक कर रही ट्रांसपोर्ट। इंतज़ाम, वही बात है ना, मैंने कहा इंतज़ामिया कभी आई नहीं है, इंतज़ामिया ने कभी चक्कर नहीं लगा, इंतज़ामिया चक्कर लगाए तो इंतज़ामिया को पता चले ना क्या रेट्स क्या हैं, क्या है क्या नहीं है। इंतज़ामिया आएगी, रेट में वो देखेगी, रेट मुकर्रर होगा तो होगा ना कुछ। और जिसका मनमाना रेट चल रहा है, अपने मनमाने रेट पर आपसे चार्ज? हर ट्रांसपोर्टर का, हर कंपनी का अपना रेट है। कोई 150 ले रहा है, कोई 250 ले रहा है, कोई 400 ले रहा है।
हर बंदे का अपना रेट है। हर बंदे का अपना रेट है। मुतालबा क्या रखेंगे इंतज़ामिया के सामने? इंतज़ामिया से ये मुतालबा कि इंतज़ामिया यहाँ पे आए, देखे, चेक करे, यहाँ पे मसले मसाइल देखे, उन्हें हल करे। किराए वगैरह का जो है आवाम का जो मसला है पैसेंजर्स का, उसे देखिए। अब आवाम का मसला तो सबसे ज़्यादा किराया है, सफाई है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना। सफाई का नाक़िस इंतज़ाम में किराया बहुत ज़्यादा है, लाइट्स हैं नहीं, यहाँ पे जो आते बेचारा लौट के जाता है। चोरी डकैती इतनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और एक तो चोरी डकैती है, सफाई नहीं है, किराए ज़्यादा है। दूसरा हम देख रहे हैं कि हर जगह मतलब जिस तरह से बस खड़ा दी जाती है, ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है। सारी जो बाहर की चौक की ट्रैफिक है वो भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है। इस हवाले से भी कोई चेक एंड बैलेंस? जहाँ पे दिल करता है वहीं पे बस खड़ी कर देते हैं, ट्रैफिक बंद हो जाती है रोड के ऊपर। जहाँ रोड के ऊपर कोई बस इधर खड़ी है, कोई ऐसे खड़ी है, टेढ़ी मेढ़ी बसें खड़ी कर देती हैं, वहाँ पे जो है वो आम ट्रैफिक बड़ी मुतासिर होती है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है, मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, गंदगी के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, स्ट्रीट लाइट्स के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, और उसके साथ साथ जो है चोरी डकैती की वारदातें बढ़ती जा रही हैं, मगर पुलिस का गश्त हमें बहुत कम दिखाई देते हैं। मुसाफिर हैं? नहीं, मैं इधर ही का रहने वाला हूँ। काम कर रहे हैं? हाँ। मसाइल बहुत ज़्यादा है, गंदगी बहुत ज़्यादा है, क्या कितना करेंगे? परेशान है? क्या करेंगे इसके? इंतज़ामिया आती है, कोई लोग सफाई करने आती है, आती है। फिर इतनी गंदगी कैसे है? और गंदगी है, अब क्या करें इसके में? सफाई नहीं कर रही, मसला क्या है? सफाई करके जाते हैं वो, फिर भी गंदगी आ जाती है। ये खुद कर रहे हैं गंदगी? हाँ, आप ही हो जाती है। जैसे ये काम हो रहा है, हाँ। वो सफाई करके चले गए, अब माल आया, अब ये गंदगी होनी है इधर। तो फिर अपने घर का खुद भी ख्याल रखना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। ट्रांसपोर्टर हजरात को, हाँ आप जी। इधर रहते हैं तो आपको मतलब हर पर जो यहाँ पर काम कर रहे हैं उसे चाहिए कि मेंटेनेंस अपने घर का ख्याल रखें। बिल्कुल ऐसे रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। मज़ीद भी इस हवाले से बात करते हैं, लोगों से जानते हैं कि जिस तरह से जो मसाइल हैं यहाँ पर लारी अड्डे के, सुनवाई हमने आपको। कस्टमर्स जो हैं, जो मुसाफिर हैं, जो यहाँ आते हैं, वो भी अब यहाँ से रुख बदल के बाहर से ही जो बस है अपनी लेते हैं, और बाहर जो बस का रेट है वो डबल है, अंदर की निस्बत बाहर का रेट डबल है। अंदर लोग आ नहीं सकते, आए 1000 रुपये 2000 रुपये जितना जेब में वो जो है अक्सर लूट लिया जाता है उनसे। गंदगी है, स्मेल है, बहुत मसाइल हैं। इसकी वजह से ट्रांसपोर्ट का कारोबार तबाह कर रह गया। जो ब्लैक मेलर्स हैं वो लारी अड्डे से बाहर मेन रोड के ऊपर बस खड़ी करके मुसाफिर बिठाते हैं। इंतज़ामिया वहाँ नहीं जाती, नहीं पूछती उनसे कि आप बस रोड पर खड़ी करके मुसाफिर बिठा रहे हैं, ट्रैफिक कितनी जाम रहेगी। क्योंकि आप देखें, कारोबार के लिए इनके लिए लारी अड्डा बंद है, लारी अड्डे में कारोबार करें, मगर इनके भी मसाइल हैं कि ये लारी अड्डे में कैसे करें जब इतने मसाइल होंगे। तो हर तरफ से अगर हम देखें तो इंतज़ामिया जो है उसकी गलती की वजह से, इंतज़ामिया की गफलत की वजह से, इंतज़ामिया की अदम तवज्जो की वजह से ये मामलात बढ़ते चले जा रहे हैं। लारी अड्डा जो है मसाइलिस्तान बन चुका है, गढ़ बन चुका है मसाइलों का, मगर इंतज़ामिया खामोश तमाशा है। इंतज़ामिया बिल्कुल भी हमें यहाँ नहीं दिखाई देती, लोग बड़े परेशान हैं। मज़ीद भी सवाल से बात करने वक्त एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ। नाज़रीन, जिस तरह अभी मसाइल आपको हमने सुनवाए, ट्रांसपोर्टर हज़रात से बात करवाई, मुसाफिर हज़रात से बात करवाई, सबका यही कहना है कि जो इंतज़ामिया है, गवर्नमेंट है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, वो इस वक्त लारी अड्डे को तबाह कर चुकी है। उसकी ज़िम्मेदारी बनती थी, उसके फ़र्ज़ बनता था, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि लारी अड्डे को संवारे, लारी अड्डे के मसाइल कम करे, लारी अड्डे की सफाई का ख्याल रखे, लारी अड्डे में स्ट्रीट लाइट्स फाल की जाएँ, लारी अड्डे में जो है बसों के खड़ने के जो स्टैंड्स हैं या जो जगह है उसे बेहतर करे। मगर यहाँ इंतज़ामिया जो है फ़ोटो सेशन करके, जो भी यहाँ पर मुतलका अफसरान हैं, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं, सुपरवाइज़र हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, जो लोग भी लारी अड्डे आते हैं मुतलका इंतज़ामिया जिनके पास चार्ज है, सिर्फ आगे फ़ोटो सेशन करके चले जाते हैं। हाल ये लारी अड्डे का जिस हम आपको दिखा रहे हैं कि जगह जगह गंदगी है, मुसाफिर अंदर नहीं आ रहे, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, उसके साथ साथ जो है धूल मट्टी आम हो चुकी है, लोग बीमार हो रहे हैं। जितने ट्रांसपोर्टर हजरात हैं, ड्राइवर हजरात हैं, अंदर उनका बैठना भी इस वक्त मुहाल होकर रह गया, बैठना पसंद नहीं करते लारी अड्डे में। और इस हवाले से जितने भी ट्रांसपोर्टर हजरात हैं उनका यही मुतालबा है कि जो यहाँ मसाइल हैं हल किए जाएँ। मगर फिर भी जो हम देखते हैं कि मसाइल हैं बढ़ते चले जाते हैं, मसाइल जितने बढ़ते चले जाते हैं उससे मुसाफिर हजरात भी परेशान है, कारोबार भी जो है ताजरों का बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, और जितना कारोबार इफेक्ट हो रहा है तो उतना ही जो है हमारी इकॉनमी को भी नुकसान पहुँचता है। मज़ीद कुछ ताजिर हज़रात हैं, उनसे भी हम बात करते हैं, जानते हैं, उनके मसाइल भी पूछेंगे। और जितना ये लोग टैक्स देते हैं, आखिर इनका टैक्स का पैसा जो है यहाँ पर जितना भी लारी अड्डे टैक्स कलेक्ट किया जाता है यहाँ पर हमारे ट्रांसपोर्टर हज़रात से,
क्या इस लारी अड्डे पर उतना लगता भी है? इन्हीं से जानते हैं। मज़ीद ट्रांसपोर्टर हज़रात मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, कैसे ठीक है आप? अल्लाह का करम। बात कर रहे हैं लारी अड्डे के मसाइल के हवाले से। हर जगह में मसाइल ही नज़र आते हैं। इस चीज़ से कारोबार कितना मुतासर? आपके सामने ही है, यहाँ पर कितनी गंदगी है हर चीज़ पे, और यहाँ पे सवारी वैसे नहीं आती, गंदगी इतनी, यहाँ पे लाइट वगैरह नहीं, यहाँ पे जो आता है वहाँ पे चोरी डकैती वगैरह सारा कुछ आम है। सवारी जब आएगी नहीं यहाँ पे कारोबार क्या होगा? मेन रोड पे जाके सारी सवारी बैठ रही होती है, वहाँ पे जब जाके सवारी मेन रोड पे बसें वहाँ पे जाके खड़ी होती है तो वहाँ पे इतना रश होता है, पूरा दिन भैड़ चौक बंद होता है। ये सारी हमारी पूरी नलायकी ने सिर्फ हमारी जनरल बस स्टैंड की जो इंतज़ामिया है इनकी सारी नलायकी है, इनकी वजह से पूरे दिन भैड़ चौक भी बंद होता है। यहाँ पे डकैती वगैरह हो रही होती है, यहाँ पे सारी बदमाशी वगैरह जो वहाँ पे बदमाशी वगैरह भैड़ चौक हो रही होती है वो भी इन्हीं की वजह से हो रही होती है। यहाँ पर अगर सारा कुछ सेट होगा तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। हम देखते हैं कि यहाँ पर अब सवारी आ नहीं रही तो लोग अपनी बसें विहाड़ी चौक के ऊपर ही खड़ी कर देते हैं सवारी बिठाने के लिए। इंतज़ामिया जो है अगर मतलब मामला जैसा आप बता रहे हैं बेहतर करे तो वहाँ पर भी मामला बेहतर हो सकते हैं, लेकिन क्या इंतज़ामिया नज़र आती है इस हवाले से काम कर? इंतज़ामिया बिल्कुल काम नहीं, कभी कभार साल में एक दफ़ा काम कर लेती थोड़ा सा, उसके बाद छुट्टी ख़त्म गेम। अगर सवारियाँ सारी अंदर आएगी, माहौल अच्छा मिलेगा तो सवारी अंदर आएगी। अंदर इतनी गंदगी वगैरह होती है, कहाँ पे आएगी सवारी अंदर? कि जो इंतज़ार गाह वगैरह बनाए उसकी क्या सिचुएशन है, क्या हालात है? इंतज़ार का जो इन्होंने बना रखा है बिल्कुल खाली है। वहाँ पे ना कोई बस वगैरह लगती है, वहाँ पे ना और कोई सिस्टम है। कोई सेटअप होगा तो सारा कुछ होगा, जब इंतज़ामिया ने कोई सेटअप नहीं बना रखा स्टार्टिंग से लेकर अब तक, तो इसलिए ना कभी कोई सवारी आती ना कुछ ने कहा। एक तो मसाइल की वजह से कारोबार तबाह हुआ, महंगाई ने कितना इफेक्ट किया कारोबार? महंगाई जो डीजल है इतना ज़्यादा महंगा हो गया, 300 तक डीजल हुआ है। ये 1 लीटर डीजल हो 300, जो गरीब आवाम है वो इतना ज़्यादा दे ही नहीं सकती। अब कसूर का किराया अगर अब हमारा इधर जो गवर्नमेंट ने इशू किया वो 1600 है, लेकिन जो लोग गरीब लोग हैं वो हज़ार दे देते हैं, 1100 दे देते हैं, इससे ज़्यादा वो दे ही नहीं सकते। उनके पास भी नहीं, कहाँ से दें वो? जो पहले काम अगर अच्छा खासा चल जाता था, करोड़ों रुपए की बसें आपकी चल रही हैं ऑन रोड, जो पहले बचत हो रही थी अब वो उस हिसाब से नहीं। बिल्कुल उस हिसाब से बचत नहीं। डीजल इतना महंगा है, एक गाड़ी अगर चक्कर लगाने जाए 80-90 हज़ार रुपये का उसका डीजल है, वो इतना कमाए ना कमाए लेकिन उसका डीजल लाजमी 80-90 हज़ार रुपये का इतना। अगर मसाइल कम हो कारोबार के हालात बेहतर हो लगे इस तरह होगा। अगर मिसाइल वगैरह, अगर डीजल वगैरह कम हो, स्पेयर पार्ट भी सारा कुछ कम होगा। अगर डीजल कम होने से हर चीज़ कम हो जाएगी, जितना कम होगा तो इंशाल्लाह कारोबार भी आगे जाएगा। चोरी डकैती की जो वारदातें हैं, तो क्या यहाँ पर आप नहीं समझते कि जो जिस तरह बढ़ती चली जा रही हैं, स्ट्रीट लाइट्स भी जो हैं नहीं हमें देखने को मिल रही, इक्का दुक्का अगर कोई ट्रांसपोर्टर लगा दे तो लगा दे, तो इस हवाले से क्या देखते हैं? क्या गश्त वगैरह कम है या नफरी बढ़ानी चाहिए? यहाँ पर क्या मुतालबा? यहाँ पे नफरी बढ़ानी चाहिए। गश्त दिन रात के टाइम लगाते हैं, एक दफ़ा लगा लेते हैं, 2 दफ़ा लगाते हैं, इससे ज़्यादा गश्त नहीं लगाते यहाँ पे। और जिन्होंने लाइटें वगैरह लगा रखी सारी अपनी मदद आपके तहत लगा रखी है, इंतज़ामिया की तरफ से लाइटें वगैरह नहीं है। यहाँ पे जो बसें खड़ी हुई हैं सारी अलग खड़ी तो इधर अड्डे के अंदर होनी चाहिए, सारी बाहर आगे खड़ी हुई हैं। ये इंतज़ामिया ये नलायकी है, इंतज़ामिया इस पर सख्ती करे तो अड्डे के अंदर जाएगी। बात कर रहे हैं हम सफाई के हवाले से। अब सफाई का लोग कहते हैं कि आ रहे हैं, अमला आता है, सफाई करते हैं, मगर यहाँ जो कंटेनर्स हैं सफाई की या फिर सुथराई की या डिस्पोजेबल कंटेनर्स जहाँ कचरा फेंका जाए वो मौजूद हैं लारी? बिल्कुल एक भी नहीं नज़र आएगा आपको, एक भी नहीं यहाँ पे मौजूद नहीं है। जो अमला आता है वो अपनी मर्ज़ी से इधर आकर टाइम पूरा करके चल जाता है, उन पर कोई सख्ती नहीं है। वो अगर सख्ती से अगर यहाँ पे भेजा अमला आता है, ये नहीं कि नहीं आता, सफाई करने का आता है, वो यहाँ पे खड़े होते हैं, टाइम वेस्ट करते चले जाते हैं। अगर उन पर सख्ती होगी तो वहाँ पे काम होगा। कारोबार है ट्रांसपोर्ट का, वो मेरे ख्याल में शायद आप जेब से ही लगा ऐसा ही है बिल्कुल। कहते थे कि ट्रांसपोर्ट का अगर कारोबार जिसने सेटल कर लिया उसके तो मतलब आ रहे नहीं आ रहे, मतलब वो हिसाब नहीं रहा, ट्रांसपोर्ट का बहुत डाउन। बिल्कुल इतना डाउन है ना, कभी इतना नहीं हुआ था जितना अब डाउन है, बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है। ये वारे नहीं आ रहे जो कहते हैं उनको खुद आके लगाना चाहिए यहाँ पर ट्रांसपोर्ट में एक दफ़ा चक्कर। मतलब कितने अरसे से आप देखते हैं हालात डाउन चले गए ट्रांसपोर्ट? ये जब से इमरान खान की हुकूमत आई है तकरीबन 3 साढ़े 3 साल से ना डाउन होते गए हैं, अपनी हुए कहीं पर डाउन होते होते और डाउन होते रहे हैं। अभी जो गवर्नमेंट हमने देखा स्टेबल बन चुकी है, पंजाब में भी वफाक में भी, कोई बेहतरी नज़र आती है कि जो गवर्नमेंट है हालात बेहतर कर पाएगी? हमें बेहतरी जो नज़र आएगी, क्योंकि डीजल जो इतना ऊपर चले गए, कम से कम भी कर लेंगे, इतना ज़्यादा नहीं कम कर सकते। हमें बेहतरी नज़र आएगी, रोड्स में बेहतरी नज़र आएगी। जो हमारे रोड अच्छे होंगे, हमारी बसेस वगैरह काम वगैरह कम निकालेगी।
जितने गंदे रोड होते हैं उतने ज़्यादा नुकसान होता है। 5-5 करोड़ की यहाँ पे गाड़ियाँ हैं, चाइना की जो 5-5 करोड़ की गाड़ियाँ हैं, तो रोड इतने गंदे यहाँ पे, वो एक दिन जाती है अगले दिन वो खुली होती है गाड़ी। इतना कमा नहीं रही, उसका डीजल का खर्चा और जो मेंटेनेंस वगैरह स्पेयर पार्ट्स का खर्चा उससे ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसा ही है, जितना कमाते नहीं। असल हमारी बेसिक वजह है, और सारी आसानियाँ भी हल हो जाएगी, रोड बन जाए। अब मुल्तान से लेके ये हैडी तक आप रोड देख लो, इतना टूटा हुआ ना, 3-3 4-4 फुट के खड्डे हैं उसमें। और जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा मसला भी यही है कि जो ये वाला रोड है हमारा विहाड़ी रोड, आपका तकरीबन कारोबार जो है ट्रांसपोर्ट का यहीं से गुजरता होगा। सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट यहीं से गुजरती है, क्योंकि यहाँ पे मुख्तलिफ बीच में छोटे से देहात वगैरह, शहर वगैरह बहुत ज़्यादा यहाँ आमतौर रफ्त है। यहाँ पे अगर रोड बनेंगे तो यहाँ पे कुछ होगा। इतने ज़्यादा रोड टूटे हुए हैं, कोई गाड़ी वाले यहाँ पे एक्सीडेंट इतने होते हैं, डेली के यहाँ पे इतने लोग मर रहे होते हैं, क्यों इंतज़ाम है, किसी को परवाह ही नहीं यहाँ पे किसी को भी। ये बताएं, हमने सारा जिस तरह डिस्कस किए, मामलात बड़े ख़राब हैं, ट्रांसपोर्ट हजरात, आपका जितना कारोबार है बड़ा मुतासर है, क्या क्या इक़दाम जो हैं इंतज़ामिया को उठाने चाहिए फिलफौर, ताकि मसाइल भी कम हो, आपका कारोबार भी इस हवाले से बेहतर हो? यहाँ पे इंतज़ामिया को जो है ना, सारे जो बाहर की लारी अड्डे की सवारी है ना, जो बाहर जा रही है, सारी सवारी इंतज़ामिया को अंदर करनी चाहिए। रोड वगैरह ये तो गवर्नमेंट के काम है, रोड गवर्नमेंट को हमेशा जो बसें वगैरह चल रही थी वो रोड सही होगा तो वहाँ पे कोई काम वगैरह होगा। अब रोड इतने ज़्यादा ख़राब हैं, जो बस जाती है वो कमा के भी ले भी आए थोड़े बहुत, वो कोई ना कोई चीज़ ख़राब हो जाती है उसका रोड की वजह से। ये चीज़ें अच्छी होगी तो वो इंशाल्लाह काम सारा दिन यहाँ बैठ के मेरे ख्याल में बीमारियों का भी बड़ा सामना होता होगा, मच्छर, डेंगू, ये सफाई सुथराई, आप वासा का ये मसाइल वगैरह। ऐसा ही यहाँ पर गंदगी की वजह से मच्छर वगैरह इतने हैं। यहाँ पे कोई सफाई होगी, सफाई का जब सारा इंतजाम होगा तो इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर होगा यहाँ पे। बहुत शुक्रिया आपका। जैसा नाज़रीन बात कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टर आज़ाद मौजूद थे, उनका ये कहना है कि सबसे पहले कारोबार हमारा जो है, हमारी मईशत ने बहुत ज़्यादा जो है कमज़ोर कर दिया है, क्योंकि हमारी जिस तरह इकॉनमी डाउन होती चली जा रही है, पेट्रोल डीज़ल सब चीज़ें महंगी होती चली जा रही हैं, तो वहीं ट्रांसपोर्ट का कारोबार करना बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है। दूसरी जानिब आप देखें जो मसाइल है, जिसमें आप लारी अड्डे की जितनी सवारी है बाहर से ही होकर चली जाती है, अंदर नहीं आती, उन्हें ये मसाइल हैं कि यहाँ स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, गंदगी बहुत ज़्यादा है, डेंगू, मच्छर, बीमारियाँ हैं, इस हवाले से अंदर नहीं आ रही सवारी। तो जब तक इंतज़ामिया हमारी इस हवाले से नई कार्रवाई करेगी, इस चीज़ें बेहतर नहीं करेगी और जो भी ये हमारे मसाइल इन्हें हल नहीं करेगी, तब तक जो ट्रांसपोर्ट का कारोबार है करना बहुत मुश्किल रहेगा। ट्रांसपोर्टर्स का जो नुकसान इस वक्त हो रहा है, मज़ीद भी ये खसारे में जाएंगे और ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस आने वाले शायद कुछ सालों तक करना भी नामुमकिन हो जाए। मज़ीद भी सवाल से बात करते हैं, वक्त एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो ये बस स्टैंड का लारी अड्डे का एक बस स्टैंड है और एक भी स्ट्रीट लाइट मौजूद नहीं है, एक भी स्ट्रीट लाइट। तकरीबन यहाँ पर जो है काफ़ी बसेस खड़ी हैं, मगर एक स्ट्रीट लाइट जब यहाँ मौजूद नहीं होगी तो कस्टमर कैसे अंदर आएगा, गैर महफूज फील करेगा अपने आप को। डेली जेब कतरे हैं, जेबें काट रहे हैं, गन पॉइंट पर चोरी हो रही है, कई वारदातें हो रही हैं, मगर इंतज़ामिया जो है नज़र नहीं आती, पुलिस का गश्त बहुत कम है। और इस हवाले से जो है इंतज़ामिया क्या क्या इससे इक़दामात बेहतर करने चाहिए। और जिस तरह करोड़ों रुपए हमारे ट्रांसपोर्टर हजरात से रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है टैक्स की सूरत में, कहाँ लगता है, कहाँ जा रहा है टैक्स का पैसा। मज़ीद इस तमाम तर सूरत हाल में बात करने के लिए हमारे जो बीट के रिपोर्टर हैं, ट्रांसपोर्ट बीट के रिपोर्टर वसीम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं, जानते हैं, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल के हवाले से और बड़ा कवर किया इनने। और जो मसाइल हैं लारी अड्डे के, हमेशा आवाज़ उठाई इनने, मगर इंतज़ामिया क्यों खामोश तमाशाई बनी हुई है, इंतज़ामिया की सरों पर जूं तक नहीं रेंगती, आखिर क्यों? इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वसीम भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है मालिक का बेहद वसीम भाई, सबसे पहले आपका बड़ा शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, हमें अपना वक्त दिया। मसाइल भी बात कर रहे हैं लारी अड्डे की, बड़े मसाइल हैं, हल क्यों नहीं हो रहा? देखिए, मसाइल पे बात करने के लिए मैं समझता हूँ कि बड़ा मुख्तसर सा टाइम रहेगा। इस पे तो बहुत अरसे से हम लोग काम कर रहे हैं और रोही आलदू हर हवाले से जनूबी पंजाब की आवाज़ है। तो ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करते चलें तो इसके ऊपर हर लेवल पे हमने इसकी आवाज़ को बुलंद किया। देखिए, जब तक खाते चलते रहेंगे जब तक मसाइल हल नहीं होंगे। आप कह रहे हैं मसाइल हल क्यों नहीं हो रहे? हल करना इंतज़ामिया के पास सलूशन है तमाम मामलात का, लेकिन फिर खाबे बंद हो जाएंगे ना। वो खाबे भी चलाने हैं तो ज़ाहिरी बात है घर जो चलाना। खाबे चला इंतज़ामिया,
जो कि गैर कानूनी है, हर जगह चल रहा है। लेकिन टैक्स जो इनसे कलेक्ट किया जाता है ट्रांसपोर्टर हज़रात से करोड़ों रुपए का, एक स्ट्रीट लाइट भी मौजूद नहीं है। देखिए, ट्रांसपोर्ट की बात करें तो पाकिस्तान को ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी जो है ये शुमार होती है ट्रांसपोर्ट, क्योंकि हर टूल प्लाजे के ऊपर ये लोग टैक्स दे रहे होते हैं। बाकी हम देखते चलें बाकी लोगों की तो वो फिर भी किसी न किसी हवाले से टैक्स में डंडी मार लेते हैं, लेकिन ट्रांसपोर्टर वो वाहिद है जो आपको हर टूल प्लाजे के ऊपर टैक्स जो है वो दे रहा होता है। अब इतना टैक्स और इतना रेवेन्यू जनरेट होने के बाद ये जितना एरिया आप सराउंडिंग में देख रहे हैं तमाम जो है वो गवर्नमेंट की मलकियत है। यहाँ पर जो दुकानें आप देख रहे हैं मेरे पीछे, इन दुकानों से गवर्नमेंट को यहाँ से किराए जो है वो जाते हैं। लारी अड्डे का एक अपना सर्कट मौजूद है, लारी अड्डे का एक अपना बजट मौजूद है। 35 साल बाद गुज़िश्ता 2 साल पहले इसकी रेनोवेशन कराई गई। उसके बाद वो रेनोवेशन कहाँ है वो आपके सामने है कि कोई स्ट्रीट लाइट आपको नज़र नहीं आएगी। जो बाथरूम में क्या क्या जो है चीज़ें ऐड की गई थी, टेंडर्स में क्या क्या चीज़ें जो है बताई गई थी जो कि यहाँ पर फराम करनी थी, मगर उनमें से क्या क्या चीज़ें मिली हैं, क्या क्या? रेनोवेशन की बात करें तो इसमें सबसे पहले तो स्ट्रक्चर चेंज करना था लारी अड्डे का टोटल। रोड जो है वो मेटल करने थे इन्होंने, और उसके साथ कारपेट रोड करने के बाद नए स्टैंड बनाने थे। उन स्टैंड के अंदर लाइट्स प्रोवाइड करनी थी। कुछ पनागा का बजट था, इसके साथ स्ट्रीट लाइट्स का बजट था। यहाँ पर इनके जो बाथरूम्स की जो हालत होती है लारी अड्डे पे कि आम आदमी जो है वो नहीं जा सकता, उसको बेहतर करना था। लेकिन तमाम दावे जो है वो हवा हुए। एक ख़ास अरसे तक तो इन्होंने काम किया और कुछ दिखाया भी गया कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो तमाम चीज़ें जो हैं वो ख़त्म होना शुरू हो गई। अब मेरे पीछे देखिए, ये तमाम जितनी भी रेहड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं, ये तमाम की तमाम रेहड़ियाँ जो हैं वो गवर्नमेंट की जानिब से यहाँ पर फ़ी रेहड़ी से जो है वो कुछ टैक्स जो है वो वसूल किया जाता है, जिसको नाम टैक्स का दिया जाता है, लेकिन हरफ़ आम में वो भत्ता है। जो टैक्स है, टैक्स कैसे वसूल कर सकते हैं? ये तो तजावुज़ात की सूरत में नहीं है। ये तजावुज़ात है ना, तजावुज़ात से बचने के लिए यहाँ पर मौजूद एहलकार ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि हम इनसे यहाँ पे खड़े होने का, यहाँ पे अपनी रेडी खड़े करने का 20, 30, 50, 100, 150 रुपये वसूल किया जाता है। वो जाता कारपोरेशन के पास है। CEO कारपोरेशन चौधरी फरमाइश की बात करूँ, या जो नए सुपरिटेंडेंट यहाँ के बने हैं, जनरल बस स्टैंड के एडमिनिस्ट्रेटर की अगर मैं बात करता चलूँ, ADCR हैं फैज़ान साहब, तो उन्होंने तो कभी मुड़ के इधर लारी अड्डे का रुख ही नहीं किया। मेरे ख्याल से फोटो सेशन मेरे ख्याल में करवा जाते हैं। सेशन के लिए आते हैं, फ़ोटो सेशन के लिए आते हैं। 2-3 दफ़ा उनको यहाँ पर पाया गए हैं और फ़ोटो सेशन कराया और उसके बाद वो यहाँ से मूव आउट हो गए। तो उनका रुझान ही नहीं है यहाँ पर। एक एक्स्ट्रा वो अपनी समझते हैं कि मेरे पे एक ज़िम्मेदारी आयद कर दी है। एडिशनल चार्ज बेशक उनको दिया गया यहाँ पर, लेकिन तमाम तरह अवामिल जो हैं वो उसमें ना होने के बराबर हैं। सुप्रीडेंट की बात कर लें तो सुप्रीडेंट जो है उसके पास 2 चार्ज हैं, कारपोरेशन का भी चार्ज सुप्रीडेंट के पास है, तो वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं होते। ख़ास अरसे के लिए जो है वो वहाँ पे ही बैठते हैं, क्योंकि आजकल तजावुज़ात पे ऑपरेशन है। और ये तजावुज़ात पे ऑपरेशन का रिज़ल्ट है कि रात की इस पहर भी हमें यहाँ पर लारी अड्डे के ऊपर जो है वो ख़ास किस्म की रेहड़ियाँ खड़ी हुई नज़र आ रही हैं, जो कि असरान गलत है। उनके पास डबल चार्ज है शहर की तजावुज़ात क्लियर करने का, और जनरल बस स्टैंड का भी सुपरवाइज़र वो खुद हैं, तो मेरे ख्याल में अपने घर में उनने कोई तजावुज़ात क्लियर नहीं। देखिए, सबसे बड़ा जो है रोना यही है कि जो हमारे गवर्नमेंट के इदारे हैं उनके बाहर ही हमें वही तमाम उल्ट होते नज़र आते हैं। आप कारपोरेशन के दफ्तरों की बात करें तो आपको कारपोरेशन के दफ्तरों के बाद लगे हुए तजावुज़ात दिखाई देंगी। आप जनरल बस स्टैंड की बात करते हैं तो आपको जनरल बस स्टैंड के ऊपर 2 नंबर काम दिखाई देंगे। अब हुआ क्या कि सारी गाड़ियां जो हैं ये बाहर जब निकलती हैं तो लारी अड्डे के ऊपर जो है ये खड़ी होकर सवारियों को बिठाती हैं। उस बिठाने की वजह से ही लारी अड्डे का पूरा चौक का जो ट्रैफिक का सिस्टम है वो सारा मुतासिर हो रहा है। टिकट भी ज़्यादा ली जाती है। टिकट भी ज़्यादा ली जाती है और इसके साथ साथ मुकम्मल तौर पे जो रोड है वो बंद हो रहा है। अब रोड बंद होने की वजह से गवर्नमेंट ने लाखों रुपए लगा के जनरल बस स्टैंड को रेनोवेट किया कि जनरल बस स्टैंड के अंदर ही जितने मानदा यहाँ पर ट्रांसपोर्टर हैं इन सबको हम जनरल बस स्टैंड की हदूद में लेके आते हैं। ये असूल है कि लारी अड्डे से मुलेका D क्लास कोई भी स्टैंड जो है वो 4 किलोमीटर की हदूद में नहीं बन सकता। आप उसके बाद 4 किलोमीटर की हदूद को छोड़ने के बाद जो है वो फिर अपना डेवलप करते हैं एरिया को। लेकिन यहाँ पर देखिए कि आपको मुख्तलिफ़ जगह के ऊपर आपको यहाँ पर जो है वो लारी अड्डे के ऊपर आपको इस तरह के स्टैंड दिखाई देंगे, अड्डे दिखाई देंगे जो कि मुकम्मल तौर पर इल्लीगल है। इसमें ये देखें ना कि अगर जो ADCR साहब हैं या सुपरिटेंडेंट साहब हैं या जो भी लोग आते हैं फ़ोटो सेशन करवाते हैं, क्या उन्हें ये सालों से नज़र नहीं आ रहा कि लारी अड्डे के जो 4 किलोमीटर दूर ये जो बना दिए गई हैं बस स्टैंड्स वगैरह चल रहे हैं,
कोई कार्रवाई नहीं होती इस हवाले से? उनसे बात जब की गई तो उनका ये कहना है कि देखिए उस वक्त में हम मौजूद नहीं थे जब इनको हमने जो है वो डी क्लास लाइसेंस जारी किए, तो उस वक्त के जो सुपरिटेंडेंट थे वो जिम्मेदार हैं, उस वक्त के डीसी जिम्मेदार हैं, उस वक्त के कमिश्नर जिम्मेदार हैं। हमने एक सीन बनाया है कि हम लोग जो है वो अपनी जब सर्विस एंड हो रही होगी या जब हमने यहाँ से ट्रांसफ़र करना होगा तो उस वक्त में 10-15 दिन में हम सारे उल्टे काम करेंगे, फिर हम यहाँ से मूव कर जाएंगे। फिर जब नई काबीना आएगी उससे सवाल किया जाएगा तो वो कहेंगे तो जिम्मेदार तो पिछले हैं ना, हम तो जिम्मेदार नहीं हैं। आप हम बताइए कि हमने अगर किसी को जारी किया तो ये उस दौर के अंदर जो है वो जारी किए गए। अभी भी अगर बीच के अंदर इन्होंने PHA की जानिब से दीवार डाली है तो वहाँ पे डिस्टर्ब हुए हैं ट्रांसपोर्टर, लेकिन फिर भी उन ट्रांसपोर्टर्स को लाखों रुपये लगाने के बाद जनरल बस स्टैंड जो बनाया गया वहाँ पर शिफ्ट नहीं किया जा रहा, जो सरासर नाअहली है एडमिनिस्ट्रेटर की, जो जनरल बस स्टैंड के हैं फैज़ान साहब, या सुपरिटेंडेंट की बात कर लें या बाकी नीचे माते स्टाफ की बात कर लें, किसी भी हवाले से आप बात करेंगे तो यहाँ पर आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। जो आवाज़ उठाएगा उसका गला दबा दिया जाता है। PQR की सिक्योरिटी चल रही है यहाँ पर, जो सिक्योरिटी यहाँ पर सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। खातों में उसकी तनख्वाह 25,000 के हिसाब से जा रही है, लेकिन उन लोगों को मिल 16,000 या 17,000 पे रहा है। बाकी जो 8,000 है वो कहाँ पर जा रहा है, ये एक सवाल ही निशान। गवर्नमेंट कहती है 32,000 रुपये हम तनख्वाह दे रहे हैं, चले 32,000 ना सही 25,000 सही, उनको वो तो मिले, वो PQR वालों को वो भी नहीं मिल रही। अब इसमें डायरेक्टली तौर पे लोग इन्वॉल्व हैं। और अगर बात करते चलें, अगर ADCR की या सुपरिटेंडेंट की या यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर का कोई छोटा सा सामान भी किसी एक शहर से दूसरे शहर में मूव करना है तो वो ट्रांसपोर्टर से जिस अंदाज में बात करते हैं तो उसकी टून और होती है। हालांकि वो एक छोटे माने के अंदर वहाँ का खाखरूब होगा या कोई और बंदा होगा, लेकिन उसका कोई किराया मेरे ख्याल से आज तक नहीं दिया गया और ना दिया जाता। और जो अगर कोई मांग भी ले उस चीज़ का किराया तो उसको सुना जुर्माने की सूरत में बहुत अच्छे अंदाज में उनको डील की जाती है। वसीम भाई, सामने रेडिया जितनी भी मौजूद हैं, जनरल बस स्टैंड, सिटी ऑफ सेंट्स, और बड़े इन पे पैनाफ्लेक्स लगे हुए हैं, ग्रीन पैनाफ्लेक्स हम देख रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का निशान बना, सब ड्रामा है। सब ड्रामा है और शाम में इसको कह सकते हैं आप ड्रामा है, क्योंकि जो पीछे वाली दुकानें हैं उनसे तो आप किराया वसूल कर रहे हैं, लेकिन जो आगे रेहड़ियाँ खड़ी हैं ये रेहड़ियाँ दुकानों को भी पीछे पैसे दे रही हैं और इसके साथ साथ जो यहाँ का अमला है उसको भी पैसे दे रही है। आप कोई भी रेहड़ी अगर खुद भी अपनी खड़ी करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपको जगह मिल सके। जगह मिलने के लिए आपको सेटलमेंट करना पड़ेगी और वो सेटलमेंट जो है वो 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 से शुरू होकर आगे तक जाएगी, उसके हिसाब से होगी। लेकिन छोटी अगर रेहड़ी आप लगाएंगे तो आपको यहाँ पर रोज़ाना का 200-300 रुपये जो है वो आपको देना होगा। गरीब आदमी का सौदा बिके ना बिके, गवर्नमेंट को पैसे जाने चाहिए। बताएं, ट्रांसपोर्टर हजरात भी से हमने बात की, मौजूद भी हमारे साथ, बहुत ज़्यादा इनसे रेवेन्यू लिया जाता है, करोड़ों रुपए का टैक्स दे रहे हैं। ये क्या इनका टैक्स का जो पैसा है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जिन पर अगर ये फंड्स आ भी जाते हैं तो क्या वो फंड्स इन पर लगते हैं? नहीं, कुछ हिस्सा लगाया जाता है, 10-20% लगाया जाता होगा, 80% जो है वो सरकार के ख़जाने में जमा होता है। जब सरकार के ख़जाने में जमा होता है या फिर अपनी जेबों में जमा होता है। और ये सीट इस तरह की है कि जिस पर सब आने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पहले दी हुई थी सेक्रेटरी RTO को। गुज़िश्ता 1 माह 1.5 माह के अंदर 3 एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो शहर मुल्तान में बदले हैं। किसी ने रास्ता बंद करने की कोशिश की, किसी ने कुछ भी तरह। ट्रांसपोर्टर को तंग ज़रूर किया जाता है, लेकिन उस तंग करने के पीछे एक वजह होती है। अगर मैं इसको ये कहूँ कि ट्रांसपोर्टरों को ठीक करने की कोशिश ज़रूर की जाती है, लेकिन उस ठीक करने के पीछे एक वजह होती है। आप सिस्टम को बेस्ट बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस बेस्ट बनाने के चक्कर में आप एक रोब अपना डालते हैं और उस रोब की वजह से फिर आप कमाते हैं, जिससे सारी सरकार का घर चलता है। सारी सरकार का घर चलता है। ADCR जो हैं रिजवान साहब, वो इस वक्त चार्ज संभाल रहे हैं या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से। CO कॉरपोरेशन जो है उनका जो अमला है, उनके सुपरवाइज़र भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी यहाँ पर चार्ज संभालते हैं, सुपरवाइज़ करते हैं सारे मामला। इन दोनों की नाअहली आप देखें कि जो करोड़ों लाखों रुपए का फंड्स यहाँ पर आता है, हवा हो जाता है, उड़ जाता है। इधर यहाँ पर नहीं लग रहा, लारी अड्डे पर जो है 10-20% सिर्फ दिखाने के लिए लगा दिया जाता है। अगर यहाँ फंड लग रहा होता है, यहाँ स्ट्रीट लाइट्स की आप सूरत हाल देखते, सारी स्ट्रीट लाइट्स होती, रोड की हालत बेहतर होती, सफाई की हालत बेहतर होती, लोग यहाँ पर सैर व तफरीह के लिए आते। लारी अड्डे कहते हैं कि हमारा एक बस स्टैंड है हमारे शहर का। आप दीगर बड़े बड़े शहरों के बस स्टैंड देखें, वो लोग वहाँ तफरीह के लिए जाते हैं, मगर यहाँ पर मजबूरी के तहत भी लोग जो है लारी अड्डे का रुख नहीं करते।
बाहर से ओवर चार्जिंग जो हो रही है टिकट पे वो अफोर्ड कर लेंगे, लारी अड्डे के अंदर शहरी नहीं आएंगे। सारी इस तमाम तर सूरत हाल की ज़िम्मेदार हमारी हुकूमत, हमारे इदारे, हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ये तमाम लोग इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं। मज़ीद भी अवामी मसाइल टीम आखिर को आपके सामने रखेगी। फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान और नवाज़ को दीजिए इजाज़त।